गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार मैथ्स माइंड 3212 में आपका फिर से स्वागत है। बेटा बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ में हमारा एक नया टॉपिक था रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में हम बेटा रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। पार्ट ऑफ रेशनल टाइप्स ऑफ रेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। रेशनल नंबर कितने टाइप के होते हैं और रेशनल नंबर आर टू टाइप। एक आपका होता है पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक होता है आपका नेगेटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है बेटा? इन विच रेशनल नंबर बोथ साइन आर सेम आर पॉजिटिव रेशनल नंबर। और नेगेटिव रेशनल नंबर में क्या होता था? इन विच रेशनल नंबर बोथ साइन आर डिफरेंट। मतलब बोथ साइन आर डिफरेंट। बेटा अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक पड़ा है, उसको आप देख लीजिएगा। और इसी में आपको बेटा बताए थे आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। उसके बाद हमारा था शो आ नंबर लाइन ऑफ ए रेशनल नंबर। एक रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, बस आज हमारा यही एक टॉपिक रहेगा। इसको हम बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। बेटा आप पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठिएगा। हम देखते हैं क्या बेटा कि शो ऑन नंबर लाइन ऑफ ए रेशनल नंबर। पिछली वीडियो में पार्ट 2 में आपको बताया गया था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर क्या होते हैं, और पॉजिटिव रेशनल नंबर को किधर दिखाया जाता है, नेगेटिव रेशनल नंबर को किधर दिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। बेटा आपका थोड़ी सी हम रिवाइज कराते हैं आपका। ये आपका है एक नंबर लाइन, ये आपका है बेटा नंबर लाइन। आपका इधर होता है RHS और यहाँ बीच में आपका जीरो होता है। इधर बेटा आपका होता है LHS। आप समझते हैं LHS क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और RHS क्या होता है, राइट हैंड साइड। इसको बोलते हैं बेटा, ये आपका ऐसे क्या होता है, इधर आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ऐसे बेटा डैश 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 पूरा प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। इंटीजर में भी आपको बताया गया है। ये आपका -1 हुआ, ये आपका क्या हुआ, -2 हुआ, ये क्या हुआ बेटा आपका -3 हुआ। ऐसे डैश डैश पूरा कहाँ तक जाता है बेटा, माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। यही चीज़ आपको बताया गया है कि यहाँ जो आपको देखना है बेटा, एक आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर आएगा, एक नेगेटिव रेशनल आएगा। पॉजिटिव आता है तो इधर आप दिखाइएगा, नेगेटिव आएगा तो जीरो की बेटा, जीरो किधर मतलब पॉजिटिव होगा और जीरो किधर क्या होगा आपका नेगेटिव। अगर आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर आ रहा है, पॉजिटिव आप समझते हैं ना कि ऐसा रेशनल नंबर जिसका बोथ मतलब वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का साइन सेम हो। दोनों का सेम साइन साइन का मतलब बेटा ये तो दोनों प्लस हो, ये तो दोनों माइनस हो। जैसे क्या है तो दोनों प्लस, जैसे +6/+9 या -9/-15। ये कह रहे हैं ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। इसको नंबर लाइन कहाँ दिखाएंगे, राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है। कैसे पॉजिटिव रेशनल नंबर है? आप जानते हैं पॉजिटिव रेशनल नंबर का, जिसका दोनों का नोमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का बेटा साइन क्या है सेम है। तो आज जो हमको, और इसको देखते हैं बेटा, -9/+15। 9/15 क्या है, ये निगेटिव रेशनल नंबर है। ये आपका अगर, और ये भी बताए थे बेटा आपको करेक्ट फॉर्म में आपका लिया करिए। जैसे लिखा है +16/-20, ये तो निगेटिव है लेकिन इसको आप ऐसे सीधा नहीं, करेक्ट फॉर्म में थोड़ा सा कर लीजिए बेटा। माइनस ऊपर जाएगा, ये -16 क्या हो जाता है 20। एक करेक्ट फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेते हैं। माइनस किसी भी कीमत पे नीचे नहीं रहता, यह माइनस आपका ऊपर गया। और इसको बेटा थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म फिर कर लेते हैं। 4×4 = 16, 4×5 = 20, -4/5 बस। इसी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे इसका पोजीशन कहाँ होगा, बस उसको हमको देखना है बेटा। बेटा हम पहला लेते हैं पहला ले रहे हैं, जिसे कहा गया है 6/8 को नंबर लाइन पे आपको शो करना है। एक ये है बेटा, और दूसरा आपका है -3/5, इसको नंबर लाइन पे शो करना। एक पॉजिटिव है एक निगेटिव, मैं प्रॉपर का ले रहा हूँ बेटा। आप समझिएगा, ऊपर छोटा है, नोमेरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। अगर ऊपर छोटा हो गया, नोमेरेटर छोटा हो गया और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, ये आपको कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर। ये भी प्रॉपर है लेकिन आप प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बोल सकते बेटा, क्योंकि फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होता है। ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, और भी यहाँ जो माइनस लग गया है
तो ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसलिए नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। लेकिन हमको जो मेन वर्क हमारा यही करना है, माइनस आप हटा देंगे 3/5 आपका क्या होगा ये 3/5। अगर आप माइनस को आप इरेज कर दे रहे हैं, क्लोज कर दे रहे हैं बेटा, 3/5 क्या हो जाएगा आपका ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। और एक चीज़ बताएं बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शन को कहाँ से दिखाते हैं, याद है किसी को? प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 0 से 1 के बीच में, मतलब इस नंबर लाइन पे इस नंबर लाइन पे इस 0 से 1 के बीच में ऑल प्रॉपर फ्रैक्शन वी कैन शो ऑन 0 to 1, 0 से बिटवीन कहाँ बेटा 0 से 1 के बीच में दिखाते हैं। अगर प्लस होगा तो इधर, माइनस होगा तो इसी के बीच में दिखाना है। तरीका क्या है हमारा दिखाने का बेटा? अब आप देख रहे हैं ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो बेटा आप ऐसे छोटी सी एक लाइन ऐसे खींच लीजिएगा। अब हमको प्रॉपर दिखाना है तो कहाँ से चाहिए बेटा, 0 से 1 के बीच में, तो केवल आप 2 बनाइए, 1 बना लो और 2 बना लो, बस इसके बाद आप मत बनाइए। अब हमको क्योंकि 0 से 1 के बीच में दिखाना है, इक्वल पार्ट, यहाँ 1 है जितने ही डिस्टेंस बेटा ये भी होना चाहिए, ये आपका 2 हो गया। अब इसी के बीच में हमको दिखाना है, पहले दिखाना है कितना बेटा 6/8, यहाँ कितना है डिनोमिनेटर कितना है 8। बेटा 0 से 1 के बीच में आप 8 इक्वल पार्ट करिए, 0 से 1 के बीच में आप 8 इक्वल पार्ट करिए। 8 बेटा है तो इससे एक कम, एक इससे कम क्या हो जाएगा 7 लाइन इसके बीच में आप खींच दीजिए। जितना डिनोमिनेटर होगा उससे एक कम आप खींच देंगे, वो क्या हो जाएगा आपका इक्वल पार्ट में। जैसे अब 8 है, 8 से एक कम कर लीजिए, कितना 8 से कम कर लेंगे 7 आएगा, 7 लाइन ड्रा कर दीजिए, इसमें भी छोटा होगा बेटा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया बेटा। अब ये देखिए एक पार्ट हो गया, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट 8 पार्ट हो गया ना बेटा। बस ये आपका हमारा जितना डिनोमिनेटर था इसका वर्क हो गया। जितना डिनोमिनेटर होगा उससे कम लाइन अंदर, एक लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा बेटा। और उसके बाद अब नोमिनेटर देखिए कितना, नोमिनेटर कितना हमारा 6 है, नोमिनेटर हमारा 6 है ना। अब आप 6 वाला गिनिए, 6 पार्ट पे जाइए, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3, यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक बेटा 6। जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं आप बेटा, ये आपका 6 क्या हो जाएगा 8, यही है 6/8। इसके बाद बेटा -3/5 देखते हैं। -3/5 कहाँ दिखाएंगे बेटा, आपको पता है ना, माइनस है नेगेटिव है, इसको किधर दिखाएंगे हम, इधर इसको नंबर लाइन पे हम लेफ्ट साइड दिखाते हैं। ऐसा फिर एक लाइन ड्रा करिएगा, यहाँ बेटा आप 0 इधर मानिएगा, 0 इधर हुआ, ये आपका -1 हुआ और ये आपका क्या हुआ -2। प्रॉपर है -3/5 प्रॉपर है, इसको कहाँ दिखाएंगे 0 से 1 के बीच में। अब बताओ बेटा कितना पार्ट करना है, डिनोमिनेटर देखो कितना है आपका, डिनोमिनेटर आपका 5 है, तो कितनी लाइन ड्रा करेंगे बीच में 4, 1 2 3 4, कितना पार्ट हो गया 4 लाइन खींच दी, कितना पार्ट हुआ 5, 1 2 3 4 5। कौन सा पार्ट दिखाना है बेटा हमको, 3 वाला, 3 वाले काउंट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से यहाँ तक 2, यहाँ से यहाँ तक 3। जो यह पार्ट होगा ये आपका -3 क्या हो जाएगा 5। कोई और देख लेते हैं बेटा, जैसे लिखा है आपका लिखा है -9/12। देखिए बेटा इतना बड़ा आप इसको नहीं दिखा सकते, -9/12 इसको इतना बड़ा दिखाना आपके लिए थोड़ा टफ होगा। तो आप इसको थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म कर लिया करिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म कर लिया करिए। देखिए क्या सिंपले मतलब इसको हम थोड़ा सा और सिंपलेस्ट कर सकते हैं। तो बेटा आप जानते हैं 3 से काट देंगे, 3 3 9 और 3 4 12, ये बेटा क्या बन गया -3/4। तो बस आपका माइनस है, फिर ऐसे आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए, इधर आपका यहाँ माइनस है, यहाँ आप 0 बना दीजिए और यहाँ आपका -1 होगा और यहाँ आपका -2 होगा। कितना पार्ट हमारा 4 पार्ट लिए, कितना एक कम कर दीजिए 3 हो जाएगा, 3 लाइन ड्रा करेंगे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन। बेटा ऊपर कितना, हाँ सही बेटा 4 पार्ट हमको करना है ना, तो उससे कम एक 3 लाइन ड्रा कर दीजिए। यहाँ से तक 1 पार्ट हो गया, 2 पार्ट है, 3 4 पार्ट हो गया, 4 पार्ट हो गया बेटा। अब इसके ऊपर देखते हैं नोमिनेटर कितना है, नोमिनेटर आपका 3 है, तो आप 3 वाला पार्ट यहाँ 0 इधर से नहीं बेटा, 0 की तरफ गिना जाता है हमेशा, यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट हो, यहाँ 2 पार्ट हुआ, ये वाला
जो यह पार्ट होगा ये बेटा -3/4 होगा, या ये -9/12 होगा। बस बेटा प्रॉपर फ्रैक्शन को 0 से 1 के बीच में दिखाना है। पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड साइड, पॉजिटिव होगा तो बेटा 0 के इधर दिखाएंगे, नेगेटिव होगा 0 के इधर दिखाएंगे। और हमेशा 0 की तरफ से काउंट किया जाता है। जितना डिनोमिनेटर होता है उतना पार्ट करते हैं, और जितना न्यूमरेटर होता है वही पार्ट आप दिखाते हैं। बस बेटा अब अगला हम देखते हैं क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, उसको देखिए हम नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं। हाँ बेटा हम देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे शो किया जाता है। बेटा पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बता रहे हैं, रेशनल नंबर की हम बात नहीं कर रहे हैं। फ्रैक्शन रेशनल नंबर में डिफरेंस है। हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। और जो रेशनल नंबर होता है बेटा वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है, और जो फ्रैक्शन आपका होता है केवल पॉजिटिव होता है। इसलिए हम हर एक फ्रैक्शन को रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, लेकिन हर एक रेशनल नंबर को फ्रैक्शन बोला जा सकता है। तो बेटा हम इम्प्रॉपर को देखिए, जैसे आपका इम्प्रॉपर में देखिए बेटा आपको क्या लिखा है, जैसे लिखा है 16/7। 16/7 आपकी क्या है बेटा, आपका ऊपर बड़ा हो गया। 16/7 ऊपर आपका नोमिनेटर बड़ा है, आपका नोमिनेटर क्या आपका बड़ा है, डिनोमिनेटर क्या है छोटा, इम्प्रॉपर हो गया। ये लिखा है आपका 20/9 माइनस, अभी नहीं बेटा माइनस नहीं लगाएंगे, ये आपका 16 क्या सॉरी 12 आपका 5 12 आपका 7 हो गया। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप जानते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन विच फ्रैक्शन नोमेरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर, इन विच फ्रैक्शन ऐसा फ्रैक्शन जिसका नोमेरेटर हमेशा क्या होता है बड़ा होता है, देन इट्स डिनोमिनेटर अपने डिनोमिनेटर से। जिस भिन्न का अंश बेटा बड़ा होता है अपने हर से, वह हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। हिंदी में अनुचित भिन्न बोलते हैं। अब इसी अनुचित भिन्न को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं अब आपको दिखाते हैं। सबसे पहला वर्क है बेटा, जैसे ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मिले तुरंत इसको आप मिक्स्ड में चेंज कर लीजिए। जैसे 16/7 है तो आप 16 में तुरंत 7 से आप डिवाइड कर दीजिए। 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, यहाँ बेटा कितना आ जाएगा आपका 7 2 जा 14, यहाँ आपका आ जाएगा 2। शायद आप जानते हैं जो बाहर जाता है जो कोशेंट होता है उसको होल बनाते हैं, जो रिमाइंडर बचता है बेटा उसको आप नोमिनेटर बनाते हैं, जो जिससे डिवाइड किए जाते हैं वो डिनोमिनेटर आपका होता है। जैसे भी इम्प्रॉपर आपका फ्रैक्शन मिलता है तुरंत उसको आप मिक्स्ड में चेंज कर दीजिए। ऐसे 20/9 है बेटा तो इसको आप लिख सकते हैं 20 में डिवाइड कर दीजिए किससे 9 से, 9 2 जा 18, यहाँ फिर 2 आ रहा है, फिर बेटा आपका 2 होल 2/9 हो जाएगा। ऐसे इसको देखते हैं 12/7 का, तो बेटा आपका 12 में आप 7 का डिवाइड कर दीजिए, 12 में आप 7 का डिवाइड कर दीजिए। 7 1 जा 7, यहाँ बेटा 5 आया, यहाँ जो बनेगा इसका 1 होल 5/7। चाहे जो भी मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉरी चाहे जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा सबसे पहले उसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिएगा। चाहे जो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो उसको आप सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिएगा। हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा बेटा अब ये नहीं है। अब देखिएगा इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। सबसे बड़ी बात बता रहे हैं बेटा, इसको देखिएगा, पहले आप एक नंबर लाइन ड्रा करिएगा, ये आपका एक नंबर लाइन हो गया। बेटा हम देख के काम करेंगे, जैसे यहाँ आपका 16/7 दिखाना है, हम पहला ले लेते हैं जो जैसे हमको दिखाना है, पहला ले लेते हैं बेटा क्या 16/7, 16/7 को चेंज दिखाना है, 16/7 को दिखाना है क्या, इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2 होल 2/7 हो जाएगा। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2 होल 2/7। 2 होल कह रहा है ना, जैसे आप जो नंबर लाइन होता है बेटा यहाँ दिख रहे हैं आपका, जैसे 0 हुआ ये तो पॉजिटिव है ना, प्लस है ना, तो राइट हैंड बस यही अगर माइनस लगा है तो बेटा नेगेटिव हो जाता है। अगर ये आपका यहाँ माइनस लग गया तो नेगेटिव हो जाएगा। अब हमको ये दिखाना है अगर प्लस है तो RHS तरफ दिखाएंगे, यहाँ आपको 0 मानते हैं, ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका क्या है 4 है, ये आपका 5 है।
ये बेटा 0 से 1 के बीच में ये 1 होल है, ये 2 आपका होल में है, यहाँ 3 होल है, ये 4 होल है, ये क्या है 5। इसके बीच में जो होते हैं वो पार्ट होते हैं इसके। 4 अगर 4.1 हुआ, 4.2, 4.3 से 10 तक होता है स्केल में, आप देखे होंगे। तो इससे बस हमारा एक्सक्लूजन यहाँ 0 से लेके 1 होल हो गया, 2 होल हो गया, 3 होल हो गया, 4 होल हो गया, 5 होल हो गया। अब इस 16/7 को पहले मिक्स्ड में चेंज किए तो होल कितना बना हमारा, होल कितना बना बेटा 2 होल 2/7। शायद अगर 2 होल को हम थोड़ा सा क्लोज कर दे रहे हैं बेटा, तो यहाँ 2/7 कौन सा होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी प्रॉपर फ्रैक्शन को आप सीखे कैसे दिखाना है। प्रॉपर फ्रैक्शन को 7 पार्ट करते थे, दूसरा पार्ट दिखाते थे। बस हमारा इतना ही वर्क है। ये 2 होल आ गया, 2 होल पूरा ले लेंगे बेटा, और यहाँ से यहाँ तक 1 होल हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 होल हो गया, 2 होल हो गया बेटा। बस इसके बाद वाले में 2 और 3 के बीच में दिखाएंगे। जितना होल होगा उसके बाद वाले में 2 होल है, 2 के बाद वाले में दिखाएंगे, 2 होल है, 2 के बाद वाले में दिखाएंगे। समझ रहे हैं, 2 होल है हमारा, तो 2 होल पूरा ले लेंगे, उसके बाद वाले में दिखाएंगे। बस वही दिखाना। उसके बाद वाले में कैसे बेटा, ये 7 पार्ट है, 7 पार्ट करिए, 7 पार्ट मतलब 6 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट होना चाहिए बेटा। बस इतना ही है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बेटा, पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड दिखाया जाएगा, 0 के दाएं तरफ दिखाई जाएगी। और आपको जितना होल है, कितना होल है 2 होल है बेटा, 2 होल है तो 2 पूरा ले लीजिएगा। 3 होल होता तो हम 3 ले लेते हैं, 4 होल होता तो 4 होल ले लेते हैं। जितना होल होता है उसके बाद वाले में ही दिखाते हैं। यहाँ 2 होल है, 2 बाद वाले में दिखाएंगे। 2 और 3 के बीच में हमको दिखाना है, 7 पार्ट करेंगे। 7 पार्ट करने के लिए 6 लाइन ड्रा करेंगे, और 7 पार्ट करने 6 लाइन ड्रा कर दिए बेटा। उसके बाद नोमीटर कितना है 2, तो वही दूसरा वाला पार्ट दिखाएंगे। यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया 2। ए वाला जो पार्ट थोड़ा इसको बड़ा कर दीजिए बेटा, ये आपका 16/7 होगा, या 2 होल 2/7 होगा। 2 के बाद वाले में है दूसरा पार्ट है, 7 पार्ट किया गया है बेटा। शायद आप समझ चुके होंगे। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। जैसे आपका लिखा है, देखिएगा 24/7, चाहे ऐसे इसको दिखा, आपके हम माइनस दिखा दे रहे हैं। और एक आपका जैसे लिखा है 5 होल 3/4, एक बेटा आपका माइनस में है और एक आपका प्लस में है। अब आप समझते हैं ना, पॉजिटिव और निगेटिव किधर दिखाएंगे, निगेटिव हमको इधर दिखाना है। निगेटिव आपको किधर दिखाना है, लेफ्ट साइड। ये बेटा एक नंबर लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये सीधा आप 7 लाइन खींच के 24 पार्ट आप नहीं दिखा सकते, इसीलिए बेटा क्या करेंगे हम, इसको तुरंत उसमें चेंज कर दीजिए, मिक्स्ड में चेंज करिए। 7 7 3 21 होगा, 7 3 21, 3/7, फिर -3 होल 3/7 हो जाएगा। अब बेटा ये -3 आ रहा है ना, तो -3 बाद वाले में दिखाएंगे। बस आगे ये देख लीजिए होल कितना है। यहाँ 5 होल है, ये पॉजिटिव में उधर दिखा देंगे। हम एक ही फिगर में दोनों दिखा दे रहे हैं बेटा। आपका यहाँ बीच में 0 होता है, ये आपका क्या हो गया 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया 3, ये क्या है आपका 4, ये क्या है आपका 5, ये क्या है बेटा 6। ऐसे अगर और ज़रूरत हुई, ये क्या है आपका 7। इधर हमको जाना है बेटा, ये देखिए आपका -1 हो जाएगा, ये आपका -2 हो जाएगा, ये आपका -3 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा -4। बेटा आप लेकिन अलग अलग दिखाएंगे, याद रखना। इसको आप अलग अलग दिखाएंगे, मैं अलग एक दिखा दे रहा हूँ। देखिएगा -24/7 में बेटा ये -3 होल 3/7 है, -3 होल 3/7 है। तो -3 होल, -3 कहाँ बेटा, यहाँ तक पूरा हो जाएगा हमारा। अब इसके बाद वाले में दिखाएंगे कितना पार्ट करना है। देखिए बेटा कितना पार्ट करना है, 7 पार्ट करना है। तो 7 पार्ट मतलब 6 लाइन खींचिए इसके बीच में, 1 2 3 4 5 6। इसको बेटा आप बड़ा कर लेंगे, आप बड़ा दिखाएंगे। ये 6 पार्ट के लिए 7 पार्ट हो गया। कौन सा पार्ट दिखाना हमें, 3 वाला बेटा। यहाँ से यहाँ तक पहला, यहाँ दूसरा, एक क्या होगा तीसरा, दिखाई दे रहा है बेटा आपको। वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लेना बेटा थोड़ा सा। यहाँ आपका यहाँ से यहाँ तक 1, यहाँ से 2, ये 3, यानी जो ए वाला पार्ट होगा बेटा, ये आपका -3 होल 3/7 हो जाएगा।
अब इसको देखते हैं हम। ये 5 होल 3/7 है, 5 होल 3/4, सॉरी बेटा, 5 होल 3/4 ये पॉजिटिव है, तो जीरो किधर दिखाया जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ। कितना होल है, 5, 5 पूरा ले लेंगे यहाँ तक बेटा, 5 होल है तो 5 पूरा, बात समझिएगा, जितना होल होगा उतना पूरा ले लेंगे। 5 होल यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद 5 से 6 बीच में दिखाएंगे, कितना पार्ट करेंगे, 4, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट होना चाहिए। कौन सा पार्ट दिखाना है बेटा, हमारा यहाँ 3 है, तीसरा पार्ट ले लो। जीरो की तरफ गिनेंगे इधर से, अब यहाँ से, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, ये वाला जो पार्ट होगा आपका, ये 5 होल 3 क्या हो जाएगा, 4। बेटा एक थोड़ा सा बात समझते हैं, रेशनल नंबर आपको बार बार बताया गया है। रेशनल नंबर क्या होता है, इफ एनी नंबर दैट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। P और Q बेटा आपका इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर आपको बताया गया है, P और Q इंटीजर होना चाहिए। Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q बराबर आपका जीरो नहीं होना चाहिए बेटा। रेशनल नंबर आर टू टाइप, एक आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, एक निगेटिव रेशनल नंबर होता है। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, इन विच रेशनल बोथ साइन आर सेम, ऐसा रेशनल नंबर जिसकी दोनों साइनें आपकी बराबर हो, या तो दोनों प्लस हो या तो दोनों क्या हो, माइनस, वो आपकी क्या कहलाती है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव भी बताया गया है, इन विच रेशनल नंबर बोथ साइन आर डिफरेंट, बोथ साइन डिफरेंट मतलब एक प्लस एक माइनस, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव रेशनल नंबर। उसके बाद आपका क्या होता है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बोली, चाहे बेटा करेक्ट फॉर्म आप बोलिए, हम करेक्ट फॉर्म सिखाए थे। उसके बाद प्रॉपर इम्प्रॉपर के बारे में समझाए थे, प्रॉपर को कहाँ दिखाया जाता है, इम्प्रॉपर को कहाँ दिखाया जाता है। आज जो हमारी ये वीडियो, इसमें मैं रेशनल नंबर को, प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने कहाँ शो किया, 0 से 1 के बीच में, और इम्प्रॉपर को कहाँ शो किया, जितना होल आया था उसके बाद वाले में शिफ्ट किया। बेटा आप थोड़ा सा इसको, अगर आपको नहीं समझ में आता है, इसको आप थोड़ा सा दोबारा देख लेंगे, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कृपया आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके जितने भी, यह वीडियो जो बेटा क्लास है मोस्टली जो है 6 से ज़रूरत है, 6 7 8 9 सबको ज़रूरत है। आपके आसपास में जो भी बच्चे हैं उनके पास बेटा आप शेयर कर दीजिए, वो भी देख लेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।